साथियों, आज डॉक्टर एस आर रंगनाथन हम लोग के द्वारा पढ़ा जाएगा, जो कि कोई भी लाइब्रेरियन के लिए बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक होता है। आज हम लोग को मालूम है कि बिहार लाइब्रेरियन का एग्ज़ाम बहुत जल्द आने वाला है। जून तक हो सके इसका फॉर्म आ जाए और अगस्त तक सारा कुछ क्लियर हो जाए, तो हम लोग को सारा पेपर और सारा प्रीवियस ईयर टॉपिक वाइज सारा कुछ निष्पक्ष होकर काम करना है, ताकि हम लोग का जो एक सीट है वो अपना कोई और ना ले पाए। क्योंकि हम लोग को मालूम ही है कंपटीशन कितना टफ़ होने वाला है। इसमें बहुत लोग फाइट करेंगे। ये आराम से नहीं रहना है कि हम लोगों का तो लाइब्रेरियन का एग्ज़ाम है, बहुत कम लोग आएगा, ऐसा कुछ नहीं करना है। चलिए हम लोग चलते हैं एस आर रंगनाथन के टॉपिक की तरफ। हम लोग का आज का टॉपिक है डॉक्टर एस आर रंगनाथन। ठीक है, डॉक्टर एस आर रंगनाथन। चलिए, तो डॉक्टर एस आर रंगनाथन में सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि उनका जन्म 9 अगस्त 1892 में हुआ था। ठीक है, और कहाँ हुआ था? मद्रास में। ये मेरे द्वारा पहले प्लाई बोर्ड पे बना लिया गया है स्केच पेन के द्वारा, ताकि आपका मेरे पास डिजिटल कुछ करने का उतना सुविधा है नहीं कि यहाँ पे लिखा जा सके सारा कुछ पेन पेपर से डिजिटल बोर्ड पे। ये मैं फ़ोन से रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप लोग कमेंट में जो कुछ भी आप लोग को करना होगा, लास्ट में मैं एक क्वेश्चन ही पूछूंगा, उसका जवाब दीजिएगा। छोटा सा क्वेश्चन है। ऐसे चलते हम लोग। उनका जन्म 9 अगस्त 1892 को मद्रास में हुआ था। मद्रास में सियाली नामक जगह पे हुआ था। ठीक है, ये मद्रास देखिए यहाँ लिखा दिया गया है 1892 में। और ये जो 9 अगस्त 1892 में था साथियों, वो आपका है आपका ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, ये ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ है इनका। और एक और डेट ऑफ बर्थ है 12 अगस्त 1892, जिस दिन हम लोगों को लाइब्रेरी डे मनाया जाता है। ये क्या था? ये आपका डॉक्यूमेंट के हिसाब से 12 अगस्त 1892 जो है, ये डॉक्यूमेंट के हिसाब से डेट ऑफ बर्थ है। इसी दिन आगे चलकर हम लोग लाइब्रेरियन डे मनाते हैं। ठीक है, तो आपका फिर चलते हैं। इनका 1907 में इनका शादी हुई। पहली शादी हुई थी रुक्मिणी के साथ 1907 में। ठीक है, फिर 1929 में दूसरी शादी हुई इनका शारदा के साथ, जो कि अभी शारदा इंडोवेंट है आपका 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस, जहाँ से निर्गत आपका प्रकाशन किया जाता है। फिर आगे चलकर 1913 में इनका बीए का डिग्री क्लियर हुआ। उसके बाद 1916 में एमए का डिग्री मैथ्स से क्लियर हुआ। ठीक है, उस समय इनके मैथ का गुरु थे एडवर्ड्स ए रोस, जो कि मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज में थे। ठीक है, फिर 1917 में ये मैंगलोर के प्रोफेसर मैथ के बन गए। उसके बाद इनके द्वारा लंदन जाया गया 1924 में। 1924 में जब ये लंदन गए, उस समय आपका W.B. बेरविक शेयर्स थे उस समय लंदन लाइब्रेरी कॉलेज के प्रोफेसर। और इनके द्वारा सितंबर 1924 में लंदन गया और उसके बाद जुलाई 1925 में फिर वापस इंडिया ही आ गए। यहाँ देखिए इंडिया आ गए। उसके बाद ये उस आपका लंदन में जिस समय ये स्टडी कर रहे थे, उसी समय ये सोचे कि कुछ ऐसा किया जाए जिससे हम लोग को लाइब्रेरी साइंस में और पाठक को आपका पुस्तक के प्रति रुझान उत्पन्न किया जा सके और उनको आसानी से पढ़ाई किया जा सके, ताकि पाठक को कोई भी पुस्तक और किसी भी तरह का प्रकाशन हो सके वो आसानी से मिल जाए। तो ये वहीं से कुछ ऐसा सोचे, जो कि सोचे कि अब आगे चलकर इससे आपका सुविधा हो पाठक को। तो ये त्रिमूर्ति अवधारणा 1925 में इनके द्वारा दिया गया, त्रिमूर्ति अवधारणा, जिसमें पाठक, पुस्तक और कर्मचारी आया। ये क्वेश्चन हमेशा आता है कि त्रिमूर्ति अवधारणा में कौन कौन नहीं आते, ऐसे क्वेश्चन करके देगा और उसमें एक ऑप्शन कुछ भी दे देता है, पाठक, पुस्तक, कर्मचारी, या कोई दे देगा पुस्तकालय दे देगा, तो उसमें पुस्तकालय आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद इनके द्वारा 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस 1931 में दिया गया था। फिर 1929 में इनका ब्लिस और एमब्लिस का डिग्री क्लियर हुआ। ठीक है, उसके बाद फिर 1931 में 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस दिया गया। कैटलॉग कोड 1933 में दिया गया। फिर CCC हो गया, क्लासिफाइड कैटलॉग कोड, 1934 में इनके द्वारा दिया गया आपके। और 1924 से 45 तक ये मद्रास लाइब्रेरी साइंस में आपका कॉलेज जो था उसमें काम किए थे, लाइब्रेरियन का काम किए थे। ठीक है,
अब उसके बाद फिर दोस्तों ये BHU में 1945 से 47 तक रहे थे, और वहाँ भी BHU में भी रहे तो लगभग 1 लाख पुस्तकों का कोलोन पद्धति के द्वारा प्रयोग किया गया था इनके द्वारा लाइब्रेरियन के रूप में, ठीक है। उसके बाद फिर एलिमेंट ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन इनके द्वारा दिया गया, उसमें पुस्तकालय वर्गीकरण के 9 चरण दिए, और 1947 से 55 तक दिल्ली लाइब्रेरी यूनिवर्सिटी में यह प्रोफेसर का काम किए। और एस.आर. रंगनाथन 1947 में पहली बार लाइब्रेरी साइंस डेप्थ का गठन किया, ठीक है। उसके बाद फिर मॉरियस गोयर ने 1948 में रंगनाथन के कार्य से प्रभावित होकर दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक लेटर भी लिखा था, जिसमें लिखा गया था रंगनाथन को फादर ऑफ लाइब्रेरी कहा है, जिसमें किया गया है उनके साथ कहा गया है, ठीक है। फिर 1948 में इनको डिलीट की उपाधि धारण किया गया, ये इनको मिला था डिलीट की उपाधि 1948 में। ऐसे दोस्तों फिर इसके बाद फिर आपका सेकंड पार्ट में आपका कुछ और भी है जो कि बोर्ड पे लिख के ही बताना उचित रहेगा। इसमें आपका ऐसे नहीं देख रहे तो ज़्यादा कुछ नहीं समझ में आएगा। बाकी टॉपिक तो मैं बता दिया सारा कुछ, हैंड नोट से आप 1 बाय 1 आप पेज पे लिख लीजिए जिससे आपको याद भी हो जाए, ठीक है। तो नेक्स्ट आपको वीडियो में मिलेंगे हम, बाय।